डेस्टेंट, आइए आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक्सरसाइज 3.2 का एक्स और वाई फाइंड आउट करिए। एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं एक टाइप की इक्वेशन टाइप की है। एक आपका अननोन x है, अननोन y है। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में है क्योंकि इज इक्वल टू में क्या है, मैट्रिक्स है। इट मीन्स x इज आल्सो मैट्रिक्स एज वेल एज y इज आल्सो मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है एंड मैट्रिक्स y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए जैसे इक्वेशन हम करते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x बच जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में एक बार सब्ट्रैक्शन कर लूँगा या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। एडिंग, इनको दोनों को योग करने पे, दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 एंड 3। मैंने ऐड कर दिया इसको और इसको, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसा लिखिए, राइट हैंड साइड में ऐसा लिख लीजिए। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/2। इजीली वी कैन मेक द सम ऑफ दिस टू। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए ये माइनस वाई आपका प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। वैसे देखो मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स को दो बार आप ऐड करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट आपका डबल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करिए, 7 प्लस 3 0 प्लस 0, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 एंड दिस इज 5 प्लस 3, ठीक होगी। एंड दिस इज नाउ हाउ मच, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 10, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, आप पूरे इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से आपने देखा हुआ है। यदि मैं 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ और लिख दूंगा, और यहाँ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इक्वेशन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में उतने से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग विद 2, सॉरी मल्टीप्लाइंग विद 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, ठीक है दोस्तों। ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। ये तो x की वैल्यू निकली। अब आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, सिंपली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, ओके, you have to put the value of x from here to this equation, x plus y is equal to this, ठीक है। what we get, या आप कह सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो भी आपका आसान हो जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, तो यदि मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, अगेन इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको आज इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। नाउ अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंट कितना हो जाएगा, दिस माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड अलग से सब्ट्रैक्ट होंगे और राइट हैंड साइड अलग से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज नाउ इक्वल टू 7 2 0 5 माइनस 3 0 0 एंड ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्शन मैंने क्यों किया, सब्ट्रैक्शन करने से आपका x कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज देखिए आपको क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के बाद माइनस आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, देखो 7 2 0 5 प्लस, आप क्या करेंगे, माइनस साइन को आप अंदर ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, नेगेटिव कर लेंगे और यहाँ पर प्लस साइन लगा दो, प्लस किया और इसका इस मैट्रिक्स का नेगेटिव किया, तो नेगेटिव मतलब ये साइन आपका -3, 0 तो 0 ही हो गया, 0 यानी -3, ठीक हो गया। अब इससे आपका कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 2y होगा डिस्टेंट 7 और -3 को आप एक लाइन और लिख लेना, 7 और -3 आपका 4 हो गया, 0 से आपका 0 और 2 आपका 2 और 5 -3 आपका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, यहां पर कर लेता हूं, y इज इक्वल टू, y मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन को, ठीक हो गया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y हो जाएगा, और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो हमने कहा था कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स विद ए स्केलर, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विद दैट स्केलर, ये तो बात हुई थी। तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका 2 0 1 एंड 1। तो डिस्टेंट आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपकी ये है, एंड y इज हाउ मच, y आपका आ गया है 2 0 1 एंड 1, ठीक है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ गई। अब x प्लस वाई ऐड करिए, ये से आपका पता चल जाएगा आंसर ठीक है कि नहीं है। x प्लस वाई ऐड करिए, 5 + 2 कितना हो गया 7, 0 + 0 आपका 0, ठीक हो गया। 2 + 1 सॉरी ये है ना, 1 + 1 2, इसको लाना, x प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूँ, 5 + 2 7, 0 + 0 0, 1 + 1 2 एंड 4 + 1 5, करेक्ट आंसर है। माइनस करेंगे तो 5 - 2 3, 0 - 0 0, 1 - 1 0 एंड 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक हो गया। तो जैसे यूजुअल हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन को, इसी हिसाब से मैट्रिक्स को भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब आप देखिए, इसमें भी हमारे पास इक्वेशन ही है, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू ही चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट लेता हूं, आप देखिए कितना हो जाएगा जस्ट, आप देखिए ये भी आपका सेम इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड, this is given 2x plus 3y is equal to 2430 and 3x plus 2y is equal to distance how much, that is 2 - 2 -1 एंड 5, ठीक हो गया। 2x plus 3y is equal to 2340, 3x plus 2y is equal to 2 - 2 - 1 5, you have to find the value of x and y, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन टाइप की हो गई। राइट इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट दिस साइड इक्वेशन नंबर
अब आप देखिए किसी एक को कैंसिल करिए, जैसे आप एलिमिनेशन मेथड, जब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन वहाँ सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो कैसे करते थे, ए को सेम करते थे, ठीक है। इस 3y को भी क्या बना लीजिए, इस 3y और 2y को एक सेम बना लीजिए। जैसे मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6y हो जाएगा, और उसके बाद में क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्शन कर लूँगा। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 and equation 2 with equation 1 with 2 and equation 2 with 3। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। वी गेट व्हाट टू फाइंड, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y, ठीक हो, 4x प्लस 6y। इसके अब इसको देखो मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज हाउ मच, 4 6 8 एंड 0, 4 6 8 एंड 0। और दूसरा जो आपका आया, इसको मैं चलिए कुछ देर के लिए लिख देता हूं, दिस इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 3 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 एंड 10, ठीक हो गया। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से, 9x प्लस 6y, प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 माइनस 6 एंड 3 से कर रहे हैं ना, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3 एंड ये हो जाएगा 15, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया। नाउ सॉरी, आप देखिए 6y सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को 3 से घटाने पर, इक्वेशन 4 को 3 से घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, व्हाट टू फाइंड, 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको माइनस करिए, 4 8 6 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 माइनस 6 15, ठीक होगी। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको देखिए आप, 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट, 4 8 6 एंड 0, यहां प्लस साइन लगा लीजिए, ठीक है, और माइनस को क्या कर लीजिए, अंदर कर लीजिए, प्लस और यहां नेगेटिव कर लीजिए, मींस इस मैट्रिक्स का नेगेटिव बना लीजिए। कैसे बनेगा, प्रत्येक एलिमेंट के साइन को आप चेंज कर लेंगे, दिस इज माइनस 6, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 15, ठीक हो गया इसमें। अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 4x माइनस 9x कितना हो गया, 5x, ठीक हो गया, ये तो आपका 5x आ गया, 4x और 9x माइनस 5x आ गया। यहां देखिए 4 माइनस 6 कितना आएगा, -2, ठीक है, ठीक है ना, 4 और -6 ये एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, ये इसके साथ आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है, एडिशन कर रहे हैं ना हम, इसका इससे एडिशन, तो 4 माइनस 6 कितना, -2, इसका इससे एडिशन, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 कितना हो गया एडजस्टमेंट 11 एंड 0 माइनस 15 कितना हो गया, -50, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x के लिए क्या करना होगा,
x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में -1/5 का मल्टीप्लाई करिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी -1/5 का मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में भी -1/5 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई -1/5 का करेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस और 5 से कैंसिल हो गए, तो ये तो x हो गया। और यहाँ -1/5 से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि -5 से प्रत्येक एलिमेंट को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। -1/5 से मल्टीप्लाई का मतलब ये तो हुआ, ये कितना बन जाएगा, 2/5 -12/5, दिस इज -11/5 एंड दिस इज 5 से करें तो 3 हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। -5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, या आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, -1/5 से, तो 2/5 -12/5 -11/5 एंड दिस इज 3। तो ये तो आपके पास x की वैल्यू आ, ठीक है। ऐसे आप y के लिए भी कर सकते हैं, x को कैंसिल कर सकते हैं, या आप सीधे इस इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। आप पुट करिए, देखिए, अब आप देखिए मुझे x की वैल्यू निकल गई, अब मुझे y की चाहिए। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी टाइप से आप यहां भी करिए। देखिए क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन 1 मानी हुई है, 2 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, रखने पर 2 इंटू एक्स मीन्स 2/5 -12/5 -11/5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 से 2/5 -12/5 माइनस ये 3 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 4 3 और 0 एक वैसे रहेगा। अब 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ये 4/5, 2 से मल्टीप्लाई हो तो नोमिनेटर में होगा, -24/5, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो -22/5 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 3 और 0। दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2 4 3 0। इसको राइट हैंड साइड में मैं जब इसका ट्रांसपोजिशन करूंगा तो यहां प्लस साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका माइनस कितना हो गया 4/5 -24/5 -22/5 एंड 6, ठीक हो गया। 4/5 -24/5 -22/5 और 6 हो गया। अब इसका देखिए जस्ट नेगेटिव व्यवहार, तो मैट्रिक्स का नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर तो प्लस कर देंगे आप, और माइनस साइन को प्रत्येक एलिमेंट के साथ ले लेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0 प्लस, इसको देखिए -4/5, ये 24/5, ये 22/5 एंड दिस इज -6। इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब करिए इसका और सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे होता है, देखिए और सॉल्व करिए, देखिए आप ऐड कर लीजिए, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, इसका एडिशन इसके साथ, इसका इसके साथ। दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू, देखिए 2 -4/5, इसका इसके साथ 3 प्लस, ये भी प्लस ही है, इसका इससे प्लस, तो प्लस और माइनस,
तो फिर माइनस से हो जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 प्लस 24/5, दिस प्लस दिस 4 प्लस 22/5, दिस प्लस दिस 0 माइनस 6 तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। 2 माइनस 4/5, 3 24/5, 4 प्लस 22/5 एंड 0 माइनस 6 मतलब यू। तो दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू, देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर 5 टू 10, 10 माइनस 4 कितना 6/5, इसको देखिए 5 3 जा 15, 15 और 24 कितना हुआ 39, 39/5। ठीक है, ये तो हुआ। और इसके मल्टीप्लाई यहाँ 5 4 जा 20, 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42, 42/5, और ये तो आपका इतना ही रहेगा -6। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए क्या करेंगे इसमें, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो इक्वेशन में 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगी। 1/3 से मल्टीप्लाई का मतलब प्रत्येक एलिमेंट में आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू 1/3 से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ 6 × 5 × 1/3, 39/5 × 1/3, 42/5 × 1/3 और -6 × 1/3. So this implies that the value of y is equal to कितना जस्ट 3 से ये कट जाएगा तो 2/5, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/5, ये कितना हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड वाला पार्ट, x 2/5 - 12/5 हमारे 1/5 3, y आपका 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। तो ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे मैट्रिसेस की वैल्यूज को निकालते हैं। अब किसी टाइप की भी इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी और एक्स वाई आपको निकालना होगा तो आप आसानी से फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। एक्स और वाई फाइंड आउट करिए, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, वाई की वैल्यू दे रखी है और 2x + y समथिंग दे रखा है। तो आप करेंगे क्या, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2x + y की जगह पे इस मैट्रिक्स को रख देंगे 3 2 1 4 को, और उसका ट्रांसपोजिशन राइट हैंड साइड में करके 2x की वैल्यू निकल जाएगी और 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू निकलेगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, कर लेंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y ज्ञात कीजिए, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या दिया हुआ है, 2 1 3 0x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट, 5 1 6 8। ठीक है, 2 1 3 0x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन है बीच में, यानी मैट्रिसेस हैं 2/2 की 2/2 की 2/2 की। यहां आपके पास ये x और y जो है इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस 2। तो क्या करेंगे,
प्रत्येक एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज 6, दिस इज 0 एंड दिस इज 2x। ठीक है, एवरी एलिमेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 0 2x प्लस y102 is equal to distant, this is 5 1 6 and 8. This implies that, अब आप देखिए you are adding two matrices here and matrices have the same order, ये 2 by 2 के 2 by 2 के, तो आसानी से ऐड कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर लेंगे। ये तो है एडिशन में। दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे, 2 किस में ऐड होगा, y में 2 प्लस वाई, 6 किस में, 0 में 6, 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आप एक लाइन और लिखा करें, एक लाइन और लिखा करें कि 2 प्लस वाई, ये तो ठीक है, 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच इज दैट, 5 1 6 एंड 8। दिस इंप्लाइज दैट, अभी कितना हो जाएगा जस्ट देखिए, these two matrices are equal, may having the same order also, इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन बीच में है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर तो इक्वल है ही हैं, और यहाँ पर दे भी रखा है, यहाँ पर है भी इक्वल, और दूसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये तो 6 इज इक्वल टू 8 है ही है, सॉरी 6 इज इक्वल टू 6 तो है ही है, 1 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कंपेयरिंग संगत अवयव, संगत अवयवों की तुलना करने पर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब संगत अवयव, संगत अवयवों की तुलना मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एंड दिस इज इक्वल टू दिस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो आपके पास है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू डिस्टेंट। देखिए इसको आप वहां ले लीजिए, तो 5 है, प्लस 2 आ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 होगी। और यहां से देखिए इसको आप वहां ट्रांसपोजिशन करेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा, 2x 6 तो x इज इक्वल टू 3 हो गया डिस्टेंट, एंड y कितना हो गया आपका, x भी 3 और y भी 3। ठीक है, बस ये हो गया, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया ना, यस, ठीक है डिस्टेंट। अब आइए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 को करता हूं। ठीक है, वैसे तो आप इसे कर लेंगे, पर चलो देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं आपको लगभग सब क्वेश्चन से गो थ्रू करवा दूं, और फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, तब आप पूरे साल भर प्रैक्टिस करिए, आगे कोर्स चलता रहेगा, पीछे की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पर डे तो आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो जितना समय इसमें लगता है, बाकी अपना आप प्रैक्टिस करिए पीछे का, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट यू हैव टू फाइंड, x, y, z, t, इतनों की वैल्यू निकालिए, x, y, z, t, and the equation is given, the relation is given here, twice xz yt plus 3
1 minus 1, 0 and 2. This is equal to how much? 3, ये 3, 5, 4, 6. ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है ट्वाइस एक्स जेड वाई टी प्लस 3, 1 minus 1, 0, 2 and that is 3, 3, 4, 5 and 6. ठीक हो गया. दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इस मैट्रिक्स के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके एवरी एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये तो इसको तो कई बार बात हो गई है. तो दिस इंप्लाइज दैट ये कैसे हो जाएगी? 2x, 2z, 2y एंड 2t प्लस इसमें देखिए 2x, 2z, 2y, 2t. 3 से मल्टीप्लाई होना तो इसमें भी इसमें सब में होगा 3 से मल्टीप्लाई. 3 माइनस 3, 0 एंड 6. इससे भी 3 से मल्टीप्लाई, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ सब. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई 9, इस 3 से मल्टीप्लाई 15, 3 से मल्टीप्लाई 12 और ये कितना हो गया 18. ठीक है दोस्तों, 9, 15, 12 एंड 18. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए व्हाट इज दिस? सिंबल ऑफ एडिशन. यू हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस. ऑर्डर सेम है, आसानी से आपने 2/2 की 2/2 की है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लीजिए. इसमें इसका एडिशन होगा, इसमें इसका होगा, इसमें इसका एडिशन होगा, इसमें इसका होगा, इसमें इसका होगा. ठीक हो, तो कितना हो जाएगा ये? 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 तो आपका वही हो गया एंड 2t प्लस 6, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 आपका 2y, 2t प्लस 6 आपका ये हो गया. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 9, 12, 15 और 18. This implies that these two matrices are equal. ठीक हो, it means their corresponding elements are equal. दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, ऑर्डर सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. आपको दिया हुआ है दोनों इक्वल हैं तो ऑर्डर तो सेम है. ठीक है, ऑर्डर तो सेम ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए क्योंकि क्या दिया हुआ है? ये दो इक्वल है, इक्वलिटी का साइन है. तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. संगत अवयवों की तुलना करने पर ये लैंग्वेज आप लिखेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9. राइट इक्वेशन नंबर 1. इसको इससे करिए. 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15. इक्वेशन नंबर 2. इसका कंपेयर कर लीजिए. 2y इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 3 and 2t plus 6 is equal to 18. Equation number 4. 2x plus 3 is equal to 9. 2z minus 3 is equal to 15. 2y is equal to 12. और इसका ये इसके इक्वल. भाई हमने ये इसके इक्वल लिख दिया, ये इसके इक्वल लिख दिया, ये इसके इक्वल लिख दिया, इसके क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से नहीं. इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये सब इक्वल हो गए. ठीक, अब एक एक करके इक्वेशन को सॉल्व करिए. तो सिंपल इक्वेशंस का इक्वेशन सॉल्व करने का हो गया ये. ठीक हो गया. तो आप देखिए यहां पर देखिए 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 3 वहां जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 9 माइनस 3 6 हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपका कितना है दोस्तों? 3 आ गया. यहां देखिए आप -3 को ट्रांसपोजिशन करिए तो +3 हो जाएगा. 2z इज इक्वल टू कितना हो गया? 18. तो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 9. इसको देखिए, अब 2y इज इक्वल टू 12 है. 2y इज इक्वल टू 12. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6. 2 से डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ भी 6 हो गया. और इसको देखिए 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18. This implies that 2t is equal to प्लस 6 माइनस हो गया, 18 माइनस 6 12.
दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब आप इनको क्रम से लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया, y इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया, x y, z इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, z इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 6। तो ये निकल गया सॉल्यूशन, x y z और t की वैल्यूज आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया आपको? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसको देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या है, इफ दिया हुआ आपको, इफ x 2 3 प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5, फाइंड x एंड y। ठीक हो गया? क्या इक्वेशन है, x बाहर से मल्टीप्लाई 2 3, y बाहर से मल्टीप्लाई -1 1, 10 5 है, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालिए। तो दिस इंप्लाइज दैट जस्ट ये आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है, x से मल्टीप्लाई होना है इस मैट्रिक्स में, इसके प्रत्येक एलिमेंट में होगा, रूट तो वही है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ y से मल्टीप्लाई होना तो इसमें भी y से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, तो दिस इज -y, दिस इज +y एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 10 एंड 5। ठीक हो गया? दिस इंप्लाइज है, देखिए दिस इज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, प्लस साइन है, और ऑर्डर देखिए 1 2, दो तो रो हो गए और एक कॉलम हो गया, तो 2/1 की है, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2/1 की है, तो एडिशन हो जाएगा आसानी से। और कैसे एडिशन होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - y, इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंट 3x + y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना है 10 एंड 5। देखिए ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, दिया हुआ है आपको, वैसे भी देखिए रो आपकी 2 और कॉलम आपका 1, 2x - y तो एक एलिमेंट है ना, 3x + y तो एक एलिमेंट है, एक कॉलम में है, तो 2/1 और 2/1 ये भी है। तो कंपेयरिंग corresponding elements, comparing corresponding elements, we get संगत अवयवों की तुलना करने पर, corresponding element मीन संगत अवयव, इनकी तुलना करने पर, तुलना का मतलब होगी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x - y = 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए 10, और दूसरा हो जाएगा 3x + y = 5, इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, 2x - y 10 हो गया और 3x + y क्या हो गया 5 हो गया। तो ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया ना, मीन्स हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ दोनों को ऐड कर लीजिए, ये -y है क्या है, +y तो कैंसिल हो जाएंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों क्लास 10th में आप किए हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो माइनस प्लस से तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3x + 2x + 3x, 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये एडिशन कर रहा हूँ ना, ये इसमें 5x हो गया, और इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15, तो दिस इंप्लाइज दैट x = 5 से डिवाइड करें तो 3। ठीक हो गया ना, इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं।
x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर लेता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो कैसे हो जाएगा 2 इंटू एक्स मीन्स 3 माइनस वाई मीन्स 10, दिस इंप्लाइज दैट 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इसको वहां ले लेंगे तो 10 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस। तो x की वैल्यू कितना आ गया इसमें 3 और y की वैल्यू कितना आ गया -5। ठीक हो गया ना, बस ये तो था, x और y की वैल्यू आपको चाहिए थी। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया इससे, तो ऐसे आप क्वेश्चन करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। यदि आपके लिए क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि पीछे रिवीजन करिए, क्योंकि साथ साथ रिवाइज होता रहेगा तो पूरी मैथमेटिक्स आपको आपकी टंग पे होगी, आपकी जुबान पे होगी। ठीक है, तो जब तक आगे वाला वीडियो आता है तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। बाय।